मेरा पिछला वीडियो जो कि टाटा पंच का लॉन्ग टर्म ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू था, पे ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार मैं आपके लिए लाया हूँ भारत की सबसे चहीती प्रॉपर फैमिली एसयूवी कार हुंडई क्रेटा का ओनरशिप रिव्यू। पिछली वीडियो की तरह ही ये वीडियो भी 100% फेयर, डिटेल्ड और विद प्रूफ होने वाली है। इस रिव्यू का पर्पस आपको इस कार की ओनरशिप से जुड़े सभी तरह के कॉस्ट, चैलेंजेस, एडवांटेजेस और एक्सपीरियंसेस के बारे में बताना है, ताकि आप एक सोचा समझा और इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें कि आपको ये कार खरीदनी चाहिए या नहीं। ये वीडियो मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइडेड है और अगर आप किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे जंप करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए टाइम स्टैम्प्स का यूज़ कर सकते हैं। मेरा नाम है राहुल और स्वागत है आपका राहुल के साथ एक नए व्हीकल ओनरशिप रिव्यू में। जुलाई 2015 में पहली बार हुंडई ने क्रेटा को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था। कुछ ही महीनों में ये कार इंडिया में अपने 10 साल पूरे कर लेगी। तब से लेकर अब तक इसके कई फेसलिफ्ट्स और वर्जन्स लॉन्च हो चुके हैं। पिछले एक डेकेड में हुंडई ने क्रेटा के इंडिया में 10 लाख से भी ज़्यादा यूनिट्स बेचे हैं। दिस कार इज़ इन द मिलियन क्लब ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स। यही नहीं, इनफैक्ट 2024 में भी क्रेटा 15,000 यूनिट्स के मंथली एवरेज के साथ बिक रही है। क्रेटा के इस मैसिव सक्सेस के पीछे वैसे तो बहुत सी रीजंस हैं, पर एक रीज़न जो सबसे ज़्यादा एविडेंट है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ चॉइस। हुंडई क्रेटा के इंडिया में 52 वेरिएंट्स ऑन ऑफर हैं। 52, आई एम नॉट इवन जोकिंग, आई स्वेयर। आप खुद चेक कर लो वेबसाइट पे। और यही नहीं, हुंडई क्रेटा को अपनी स्पोर्ट्स ब्रांडिंग के साथ भी बेचता है, दी एन लाइन सीरीज़, उसके भी 12 वेरिएंट्स ऑन ऑफर हैं। तो 52 + 12 64, यानी कि क्रेटा इंडिया में 64 वेरिएंट्स के साथ अवेलेबल है। कंपैरिजन के लिए हुंडई क्रेटा के डायरेक्ट राइवल्स को देखते हैं। किया सेल्टोस 31 वेरिएंट्स, और किया सेल्टोस तो इसेंशियली सेम ही कार है, बिकॉज हुंडई एंड किया आर द सेम कंपनी। इसके अलावा अगर जर्मन कार मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो फोक्सवैगन टाइगून 24 वेरिएंट्स, स्कोडा कुशाक 15 वेरिएंट्स। इसके अलावा अगर जापानीज कार मेकर्स की बात करें तो टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर 8 वेरिएंट्स, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा 17 वेरिएंट्स और होंडा एलिवेट 18 वेरिएंट्स। चाइनीज ओन्ड नई वाली एमजी एस्टर के 15 वेरिएंट्स और फ्रेंच ओन्ड सिट्रॉन C3 एयरक्रॉस 16 वेरिएंट्स में ऑफर्ड है। डिफरेंस क्लियर है। इंडियन बायर्स को ऑप्शंस पसंद हैं जो उन्हें क्रेटा में मिलते हैं। कार पेट्रोल चाहिए या फिर डीजल? इंजन नेचुरली एस्पिरेटेड चाहिए या टर्बोचार्ज्ड? ट्रांसमिशन कौन सा चाहिए, मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक? अच्छा, कौन सा ऑटोमेटिक? सिंपल IMT, स्मूथ CVT या फिर फन टू ड्राइव DCT? अच्छा, कौन सा DCT, 6 स्पीड या फिर 7 स्पीड? पैडल शिफ्टर्स भी अवेलेबल हैं। कलर सिंगल टोन चाहिए या फिर डुअल टोन? पैनोरामिक सनरूफ भी मिलता है, साथ ही सारे इंपॉर्टेंट कनेक्टेड कार टेक फीचर्स और ADAS लेवल 2 भी ऑफर्ड है। इंफोटेनमेंट सिस्टम 8 इंच और 10 इंच दोनों में अवेलेबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइस रेंज। क्रेटा बेस मॉडल स्टार्ट होता है 10.99 लाख एक्स शोरूम और टॉप मॉडल जाता है 20.44 लाख एक्स शोरूम। तो इस रेंज में आपका बजट जो भी हो, देयर इज अ क्रेटा फॉर यू। चूंकि ये एक ओनरशिप रिव्यू है तो शुरुआत इस पर्टिकुलर कार की स्पेसिफिकेशंस से करते हैं। ये हुंडई क्रेटा का 1.5 लीटर MPI पेट्रोल मैनुअल SX वेरिएंट है, जिसकी कीमत है 15.3 लाख रुपीस एक्स शोरूम। क्रेटा का टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ऑफर नहीं किया जाता है, ये सिर्फ DCT वेरिएंट्स में अवेलेबल है। इस कार का इंजन एक 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ कपल्ड है, जो जनरेट करता है 115 PS की पावर करीब 6300 RPM पे और 150 न्यूटन मीटर का टॉर्क करीब 4500 RPM पे। क्रेटा अपने सेगमेंट में और अपने सभी वेरिएंट्स में हमेशा से एक गुड लुकिंग कार रही है। आइए इस कार के एक्सटर्नल फीचर्स पे एक नजर डालते हैं। क्रेटा के इस सेकंड जनरेशन वेरिएंट को मार्च 2020 में इंडिया में लॉन्च किया गया था। इस वेरिएंट के फ्रंट प्रोफाइल में आपको बड़ा सा मस्कुलर पैरामीट्रिक रेडिएटर ग्रिल देखने को मिलता है, जिसके पेरीमीटर पे क्रोम की गार्निश की हुई है। साथ ही आपको मिलते हैं 215/60 R17 डायमंड कट अलॉय व्हील्स विद फ्रंट एंड रियर डिस्क ब्रेक्स। सिल्वर कलर में फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट्स, LED हेडलैम्प्स, LED DRLs, LED हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प्स और LED टेल लाइट्स। साथ ही हैं इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स, क्रोम डोर हैंडल्स, बॉडी कलर ऑटो फोल्डेबल ORVMs, शार्क फिन एंटेना, साइड सेल गार्निश, रियर स्पॉइलर, वाइपर एंड वॉशर। क्योंकि 2024 में क्रेटा का थर्ड जनरेशन फेसलिफ्ट वेरिएंट लॉन्च हो चुका है, इसलिए मैंने इस वीडियो में इस कार के इंटीरियर्स और सेफ्टी फीचर्स को स्किप किया है। मैं इन सभी चीज़ों को अपनी अगली वीडियो में क्रेटा के लेटेस्ट मॉडल के लिए डिटेल में रिव्यू करूंगा। अब आते हैं इस कार के सर्विस कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट पे। हुंडई आपको क्रेटा के साथ पहले 1 साल में 3 फ्री सर्विसेज देता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ फ्री सर्विस का मतलब ये नहीं है कि आपकी जेब से एक भी पैसा नहीं जाएगा और सब कुछ फ्री में होगा। फ्री सर्विस का मतलब सिर्फ फ्री लेबर चार्जेस से है। इसका मतलब यह है कि हुंडई आपकी कार को इंस्पेक्ट करने के लिए, जांचने के लिए और सर्विस करने के लिए जो चार्जेस लेता है वो फ्री होंगे, बट आपकी कार में जो भी रिफिलिंग या लुब्रिकेशन वर्क होता है उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। आइए अब मैं आपको इस कार की तीनों फ्री सर्विसेज में लगने वाले एक्चुअल चार्जेस के बारे में प्रूफ के साथ बताता हूँ।
ये है फर्स्ट फ्री सर्विस का बिल, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस कार को सिर्फ ड्राई वॉश और सैनिटाइज किया गया है, जिसके लिए कस्टमर ने कोई भी चार्जेस पे नहीं किए हैं। फर्स्ट सर्विस के बिल का पेएबल अमाउंट है 0 रुपीज। अब आते हैं सेकंड फ्री सर्विस पे, जिसमें इस कार में विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड के साथ इंजन ऑयल को रिफिल किया गया है और साथ ही एयर फिल्टर और ऑयल फिल्टर को क्लीन किया गया है, जिनके चार्जेस आप बिल में देख सकते हैं। सेकंड फ्री सर्विस के बिल का पेएबल अमाउंट है 2482 रुपीज। अब थर्ड फ्री सर्विस पे चलते हैं, जिसमें सेकंड सर्विस में की गई रिफिलिंग और क्लीनिंग को फिर से रिपीट किया गया है। साथ ही इस बार कार में शेल हेलिक्स अल्ट्रा इंजन ऑयल को भी ऐड किया गया है और सभी जॉइंट्स और हिंजेस को लुब्रिकेट भी किया गया है, जिनके चार्जेस आप बिल में देख सकते हो। थर्ड फ्री सर्विस के बिल का पेएबल अमाउंट है 6157 रुपीज। सर्विस कॉस्ट के बाद अब हम इस कार के ड्राइविंग डायनेमिक्स पे एक नजर डालते हैं। ड्राइविंग डायनेमिक्स की बात शुरू करते हैं इस कार की ABC पेडल्स से, यानी कि एक्सेलरेटर, ब्रेक और क्लच। किसी कार के ड्राइविंग एक्सपीरियंस को मजेदार बनाने के लिए इन पेडल्स का प्रॉपर कैलिब्रेशन बहुत जरूरी है। एज अ जनरल रूल ऑफ थंब, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स क्लच के ट्रैवल डिस्टेंस को थोड़ा लंबा डिजाइन करते हैं। इससे थोड़ा सा कम होता है आपकी ब्रेक का ट्रैवल डिस्टेंस और सबसे कम होता है आपके एक्सेलरेटर का ट्रैवल डिस्टेंस। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इन तीनों पेडल्स के काम काफी डिफरेंट है। अगर हम क्लच की बात करें तो जब आप गियर्स को अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट करते हैं तो क्लच को पहले एक गियर से पूरे तरीके से डिसएंगेज होना होता है और फिर दूसरे गियर पे पूरे तरीके से इंगेज होना होता है। वहीं अगर आप ब्रेक की बात करें तो ब्रेक के ट्रैवल डिस्टेंस को थोड़ा सा शॉर्ट डिजाइन किया जाता है, क्योंकि ब्रेकिंग की नीड आपको ऑल ऑफ द सडन भी पड़ सकती है और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ब्रेक पेडल के हल्के पुश से भी कार की स्पीड सिग्निफिकेंटली ड्रॉप होनी चाहिए, सिग्निफिकेंटली कट डाउन होनी चाहिए। और फाइनली अगर एक्सेलरेटर की बात करें तो इसका ट्रैवल डिस्टेंस सबसे कम रखा जाता है, क्योंकि एक्सेलरेटर पे नेचुरली आपका फुट रेस्ट करता है वाइल ड्राइविंग और आप इस पेडल का यूज करते हो एक्टिवली कार को ड्राइव करने के लिए। इस ABC पेडल्स के कैलिब्रेशन को Hyundai ने इस कार में काफी अच्छा डिजाइन किया है। वैसे तो इस कार का क्लच पेडल लाइट है, बट इसमें इतना वेट जरूर है कि ये कार आपको एंगेज रखती है वाइल ड्राइविंग। अगर बात ब्रेक्स की करें तो इस कार के चारों टायर्स में आपको डिस्क ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं, जिनकी बाइट फोर्स बहुत ही अच्छी है, काफी क्रिस्प ब्रेकिंग है इस कार की। इसकी वजह से आप हाईवेज पे या फिर हाई स्पीड लेन्स पे कॉन्फिडेंटली इस कार को ड्राइव कर पाते हैं। और अगर बात एक्सेलरेटर की करें तो एक्सेलरेटर की ट्यूनिंग भी बहुत अच्छी की है Hyundai ने इस कार में। आपको जब भी पावर की नीड होती है या फिर टॉर्क की नीड होती है, एक्सेलरेटर के हल्के पुश पे भी ये कार आपको सफिशिएंट पावर एंड टॉर्क डिलीवर करती है। ऐसा नहीं कि आपको ओवरटेक्स प्लान करने पड़ेंगे, आपको जब भी ओवरटेक्स करने हैं आप सिंपली डाउन शिफ्ट करके एक्सेलरेटर के हल्के पुश पे भी इजिली ओवरटेकिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस कार के सस्पेंशन की। देखिए, सस्पेंशन ट्यूनिंग के दो साइड्स होते हैं, जिसमें से पहला साइड है सस्पेंशन के स्टिफ या फिर हार्ड होने का और दूसरा साइड है सस्पेंशन के सॉफ्ट या फिर कुशन्ड होने का। और इसको समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि सस्पेंशन का सिंपल और सीधा सा काम होता है आपके कार के टायर्स को रोड के साथ कांटेक्ट में रखना। तो आपने सुना होगा कि जब सस्पेंशन की ट्यूनिंग स्टिफर या फिर हार्ड साइड पे की जाती है तो आपको बहुत अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलता है, बिकॉज द कार फील्स वेरी वेल प्लांटेड ऑन द रोड। इसलिए आपने देखा होगा कि जो स्पोर्ट्स लीनिएज की कार्स होती हैं, जैसे कि BMWs हो गई या Volkswagen हो गई, या फिर अगर Hyundai की बात करें तो N-Line सीरीज की जो कार्स आती हैं Hyundai की, उनमें सस्पेंशन की ट्यूनिंग थोड़ी सी स्टिफर साइड पे की जाती है। बट इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि अनइवन और बम्पी रोड्स पे छोटे से छोटे पॉट होल्स भी आपको केबिन के अंदर फील होते हैं, और बड़े पॉट होल्स तो हाई स्पीड पे आपकी कमर भी तोड़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब सस्पेंशन की ट्यूनिंग सॉफ्टर साइड पे की जाती है तो आपकी कार अनइवन रोड्स और पॉट होल्स को बहुत अच्छे से हैंडल करती है और आपको मिलती है कंफर्टेबल राइड क्वालिटी। लेकिन इसका भी एक डिसएडवांटेज है, वो ये कि अगर आपकी सस्पेंशन की ट्यूनिंग ज्यादा सॉफ्ट हो तो इससे आपके कार की ड्राइविंग डायनेमिक्स और हाई स्पीड स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। हाई स्पीड्स पे आपकी कार नाव बन जाएगी और आपको ऐसा लगेगा कि आप रोड पे नहीं बल्कि पानी पे चला रहे हो। इसलिए सस्पेंशन की प्रॉपर ट्यूनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको एक कंफर्टेबल राइड क्वालिटी मिले और साथ ही हाई स्पीड स्टेबिलिटी, ड्राइविंग डायनेमिक्स और सेफ्टी पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। क्रेटा इस सस्पेंशन ट्यूनिंग के स्केल में बिल्कुल स्वीट स्पॉट हिट करती है और मुझे इस कार के सस्पेंशन को लेके कोई भी कंप्लेंट्स नहीं है। अब आते हैं इस कार के स्टीयरिंग व्हील फीडबैक पे। क्रेटा का स्टीयरिंग व्हील लाइट, रिस्पॉन्सिव और काफी एक्यूरेट है, जिसमें हाई स्पीड्स पे अपने आप थोड़ा सा वेट भी ऐड हो जाता है। चाहे आप इस कार को सिटी ट्रैफिक में चलाएं या फिर टेढ़े मेढ़े पहाड़ी रास्तों पे या फिर लंबे सीधे शांत हाईवे पे, इस कार को मनूवर करना बहुत आसान है। ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी इजी टू ड्राइव कार। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी एक ट्रैवल एंथुजियस्ट हैं जो नई नई जगहों पे जाना और अलग अलग कुजीन्स और एक्सपीरियंसेस को ट्राई करना पसंद करते हैं, तो मैंने आपके लिए राजस्थान पे एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसका नाम है रॉयल्स ऑफ राजस्थान और इसके 13 एपिसोड्स लाइव हैं। इस वीडियो के बाद मेरी इस ट्रैवल स्टोरी टेलिंग डॉक्यूमेंट्री सीरीज को देखना मत भूलिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। चलिए अब अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इस कार की हैंडलिंग और कॉर्नरिंग कैपेबिलिटीज की। देखिए, क्रेटा एक ऊंची कार है, इसका 199 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस है, जिसकी वजह से आपको शार्प टर्न्स पे थोड़ा बॉडी रोल तो फील होता है। और अगर आप इस कार को हाई स्पीड में ड्राइव करते हुए यू टर्न्स लेते हैं या फिर हेयर पिन बेंड्स लेते हैं तो आपको अच्छा खासा बॉडी रोल फील होगा।
लेकिन ये इशू इस सेगमेंट की सभी कार्स के साथ परसिस्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली किसी भी टॉल एसयूवी में आप वो हैंडलिंग और कॉर्नरिंग कैपेबिलिटीज तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो आपको एक लो ग्राउंड क्लियरेंस वाली एरोडायनेमिकली डिजाइन सेडान्स में देखने को मिलती है। अगर राइड कंफर्ट की बात करें तो हैंड्स डाउन बेस्ट इन क्लास एंड बेस्ट इन सेगमेंट राइड कंफर्ट है इस कार का, स्पेशली फॉर द रियर पैसेंजर्स। गियर बॉक्स की परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो बहुत ही अच्छी और स्मूथ शिफ्टिंग है इस गियर बॉक्स की, कोई लैग नहीं है, गियर्स इजीली अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट हो जाते हैं, कोई भी अननेसेसरी रेजिस्टेंस और कोई भी अनप्लेजेंट वाइब्रेशन आपको फील नहीं होता है गियर नॉब पे। अगेन नो कंप्लेंट्स अबाउट इट। फाइनली आते हैं क्रेटा के एनवीएच लेवल्स पे, यानी कि नॉइज, वाइब्रेशन और हार्शनेस पे। इस कार का इंसुलेशन काफी अच्छा है और केबिन के अंदर आपको इंजन नॉइज और रोड नॉइज दोनों ही मिनिमल मिलते हैं। कोई भी अननेसेसरी और अनप्लेजेंट वाइब्रेशन आपको फील नहीं होती है केबिन के अंदर। तो अगेन एनवीएच लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए भी क्रेटा को मिलते हैं फुल मार्क्स। अब आते हैं इस कार के प्रैक्टिकल एडवांटेजेस पे। इस कार का पहला सबसे मेजर प्रैक्टिकल एडवांटेज है इसका इम्पेकेबल कैबिन डिजाइन। आपको अंदर बैठते ही एक प्लश और प्रीमियम सी फीलिंग आती है। एवरीथिंग इन द कैबिन इज वेरी वेल पुट टुगेदर। कोई भी लूज फिटिंग्स, स्विचेस और पैनल गैप्स देखने को नहीं मिलेंगे आपको। क्रेटा में बैठते ही आपको महंगी और प्रीमियम कार वाली फीलिंग आती है विदाउट अ डाउट। बहुत ही मिनिमलिस्टिक डिजाइन अपील है इसका, जो अप मार्केट फील होता है। इनफैक्ट इतना प्रीमियम और एस्थेटिकली डिजाइंड केबिन आपको इस प्राइस रेंज में किसी भी कार में देखने को नहीं मिलता है। और मैं क्यों कह रहा हूं आपसे कि हुंडई ने इस कार का केबिन बहुत ही स्मार्टली डिजाइन किया है, मैं आपको उसका एक प्रूफ दिखाता हूं। अगर आप डैशबोर्ड का डिजाइन देखोगे तो ब्लैक एंड बेज इंटीरियर्स मिलते हैं इसको, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक स्टिचिंग का फिनिश आपको मिलता है, राइट। तो स्टिचिंग तो ऑब्वियसली आपकी सॉफ्ट टच मटेरियल्स पे होती है, बट मैं आपको रियलिटी दिखाता हूँ। ये सुनो, दिस इज एक्चुअली हार्ड प्लास्टिक। तो ये जो स्टिचिंग का इफेक्ट है उन्होंने इस हार्ड प्लास्टिक पे ही एनग्रेव किया है, बट जब आप इसको दूर से देखोगे या पहली बार देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सॉफ्ट टच मटेरियल है ये, और बहुत ही प्रीमियम लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, गुड लुकिंग कार है। इस कार का दूसरा मेजर एडवांटेज है इसका रियर सीट कंफर्ट। पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए यहाँ बहुत अच्छी स्पेस है। रियर सीट का रिक्लाइन एंगल बहुत बढ़िया है, कुशनिंग बहुत अच्छी है, अंडर थाई सपोर्ट भी ठीक ठाक है, और साथ ही आपको एम्पल लेग रूम देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही रियर फ्लोर पे एक छोटा सा हम्प है, बट फिर भी आप 3 पैसेंजर्स को इजीली एकोमोडेट कर सकते हैं रियर सीट पे। आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिल जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, इस कार में लार्ज एयरी विंडोज हैं और साथ ही एक बड़ा सा पैनारोमिक सनरूफ है, जिसकी वजह से बहुत सारी नेचुरल लाइट आपके केबिन में आती है और आपको बिल्कुल भी क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होता है, नॉट अ चांस। साथ ही इस कार के बेज कलर के डुअल टोन इंटीरियर्स बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं इसके पैनारोमिक सनरूफ और लार्ज विंडोज को। आपको इसकी वजह से ये कार काफी बड़ी और स्पेशियस लगती है। जिन कार्स का ऑल ब्लैक इंटीरियर होता है और छोटी विंडोज होती हैं, उनमें आपको ऐसी बंद बंद सी फीलिंग आ सकती है। वो फीलिंग क्रेटा में बिल्कुल भी नहीं है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि द रियर सीट ऑफ क्रेटा इज अ ग्रेट प्लेस टू बी। इस कार का तीसरा सबसे बड़ा प्रैक्टिकल एडवांटेज है इसकी हाई रीसेल वैल्यू। Hyundai की गाड़ियाँ अपनी प्रैक्टिकलिटी, रिलायबिलिटी और रीजनेबली प्राइस्ड मेंटेनेंस के लिए जानी जाती हैं, और इंडियन कार मार्केट में अगर मारुति सुजुकी के बाद किसी ब्रांड की सबसे स्ट्रॉन्ग रीसेल वैल्यू है तो वो है Hyundai की। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो बहुत ही लंबे टाइम तक एक ही कार नहीं चलाना चाहते, मे भी आपने सोचा होगा कि चलो 5 साल चला लूँगा या 7 साल चला लूँगा, या जब तक आपकी EMI जाती होगी तब तक चला लूँगा, बट भाई मैं 15 साल नहीं खींच सकता एक ही कार, तो उस केस में Hyundai क्रेटा आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन बन जाती है, क्योंकि इस कार को आप जब भी निकालेंगे आपको रीसेल मार्केट में इसकी बहुत अच्छी वैल्यू मिल जाएगी। इंडिया के रीसेल मार्केट में क्रेटा की बहुत अच्छी डिमांड है। क्रेटा का चौथा प्रैक्टिकल एडवांटेज है कि ये कार एक बहुत अच्छा ब्लेंड है फीचर्स, कंफर्ट, परफॉर्मेंस, ड्राइविंग डायनेमिक्स और एफिशिएंसी का। लाइक दिस कार इज द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। शायद इसीलिए Hyundai इस कार को द अल्टीमेट SUV टैगलाइन के साथ बेचती है। क्रेटा इज ब्रिलियंट इन लुक्स एंड फीचर्स एंड कंफर्ट एंड प्रैक्टिकलिटी एंड डिसेंट इन परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। अब आते हैं इस कार के माइलेज पे। क्रेटा का ARAI क्लेम्ड माइलेज अराउंड 17.4 kmpl का है। किसी व्हीकल का माइलेज बहुत हद तक ट्रैफिक, रोड कंडीशंस, टेरेन्स, नंबर ऑफ पैसेंजर्स, एनवायरनमेंट और ड्राइविंग हैबिट एंड एटिकेट्स पे डिपेंड करता है। इसलिए मैं आपके लिए क्रेटा के रियल वर्ल्ड कंडीशंस में माइलेज का कॉम्प्रहेंसिव प्रूफ लाया हूँ। मैंने टेस्ट के लिए वो 3 कंडीशंस चुनी हैं जो एक आम ड्राइवर रेगुलरली फेस करता है। पहली कंडीशन है लॉन्ग ऑफिस आवर्स के बाद घर को कम्यूट करना या फिर लेट नाइट लॉन्ग ड्राइव्स पे जाना। दूसरी कंडीशन है पीक ट्रैफिक आवर्स के दौरान सिटी के एक एंड से दूसरे एंड तक कम्यूट करना। और तीसरी है फैमिली, फ्रेंड्स और ढेर सारे लगेज के साथ पहाड़ों पे हॉलिडे या वेकेशन के लिए जाना। पहले पिक में आप अराउंड 28 किलोमीटर्स की जर्नी जो 45 मिनट्स में कंप्लीट की गई है का माइलेज देख सकते हैं। यहाँ मुझे क्रेटा से 20.1 kmpl का माइलेज मिल रहा है। ये जर्नी नोएडा सेक्टर 49 से ग्रेटर नोएडा तक की है, जिसे मैंने रात के 9:30 बजे स्टार्ट किया था, जब फाइनली सिटी में ऑफिस का डेली ट्रैफिक कम होना शुरू हो जाता है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि मेरा ड्राइविंग स्टाइल बिल्कुल रिलैक्स्ड और स्मूथ है।
मैं कार को बहुत ही लाइट फुट से ड्राइव करता हूँ। नो हार्ड एक्सेलरेशन, नो हार्ड ब्रेकिंग, नो सडन ओवरटेक्स, नो क्विक गियर शिफ्ट्स एंड AC ऑन 23 डिग्रीज विद द फैन सेट टू द लोएस्ट स्पीड। दूसरी कंडीशन थी इसके ठीक ऑपोजिट। जब मैंने इस कार से अपने गुड़गांव ऑफिस तक कम्यूट किया, वो भी ऑन अ थर्सडे मॉर्निंग एट पीक ऑफिस आवर्स। जब आप ग्रेटर नोएडा से गुड़गांव जाते हैं तो आपको पहले नोएडा, फिर दिल्ली और फिर गुड़गांव में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक और ढेर सारे सिग्नल्स का सामना करना पड़ता है। साथ ही रास्ते में ऑलवेज इन अ हरी डिलीवरी बॉयज और स्टाइल से कट मारने वाले ऑटो ड्राइवर्स आपको अपनी कार की इमरजेंसी ब्रेकिंग को टेस्ट करने का पूरा मौका देते हैं। फिर भी अगर आप अपनी कार को लाइट फुट से ड्राइव करते हैं तो आपको डिसेंट माइलेज मिल सकता है। यहाँ मुझे वन ऑफ द वर्स्ट केस ट्रैफिक सिनेरियोज में भी क्रेटा ने 14.1 kmpl का माइलेज दिया है। और अब आते हैं तीसरी और सबकी फेवरेट ड्राइविंग कंडीशन पे, जो कि है लॉन्ग वेकेशन ऑन द माउंटेन्स विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। इस ट्रिप में मैं और मेरे 4 दोस्तों ने क्रेटा उठाई और निकल पड़े एक एडवेंचरस सफर पे स्पीति वैली की तरफ। ये जर्नी थी लगभग 1400 प्लस किलोमीटर्स की, जिसमें हम सब ने टर्न बाय टर्न स्टीयरिंग संभाली। पहले तो हमने हरियाणा और पंजाब के प्लेन्स को क्रॉस किया, फिर देवभूमि हिमाचल के पहाड़ों में एंटर करते ही शुरू हुआ एक एपिक क्लाइंब जो हमें ले गया स्पीति वैली की तरफ। इस वैली की रॉ ब्यूटी और टफ टेरेन पूरी दुनिया से एडवेंचर प्रेमियों को अपनी तरफ खींच लाती है। हमने इस राउंड ट्रिप में 17.2 kmpl का माइलेज अचीव किया, जो कमेंडेबल है गिवन द फैक्ट दैट कार में 5 पैसेंजर्स के साथ फुल लगेज लोडेड था। दोस्तों की ट्रिप में गाड़ी भले ही किसी एक की हो, बट पेट्रोल का पैसा हम सब में इक्वली डिवाइड करते हैं और लॉन्ग जर्नीज पे क्रेटा की फ्यूल इकोनॉमी को देखकर हम सब ने अपनी अगली ट्रिप जल्द ही प्लान करने का डिसाइड किया। पिछले कुछ सालों में रोड एक्सीडेंट्स के बढ़ते केसेस ने लोगों को अपनी व्हीकल की बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी फीचर्स पे ध्यान देने पे मजबूर किया है। ग्लोबल एनकैप जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत सी पॉपुलर इंडियन कार्स की पुअर बिल्ड क्वालिटी को एक्सपोज करके इस अवेयरनेस को बढ़ाने में बड़ा रोल प्ले किया है। आज का एक एवरेज इंडियन कार बायर अब सिर्फ कॉस्मेटिक फीचर्स से इंप्रेस नहीं होता, बल्कि अपनी कार की बिल्ड क्वालिटी, सेफ्टी फीचर्स और सेफ्टी रेटिंग्स पे भी पूरा ध्यान देता है, क्योंकि आपकी और आपकी फैमिली की सेफ्टी कोई लग्जरी नहीं बल्कि नेसेसिटी है। अब इस कार के प्रैक्टिकल डिसएडवांटेजेस पे एक नज़र डालते हैं। Hyundai Creta ने ग्लोबल एनकैप में 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग अचीव की है, और अगर वहीं इसके कंपटीशन की बात करें तो Volkswagen Tiguan and Skoda Kodiaq have got perfect 5 star. Even Vitara Brezza and Urban Cruiser have got 4 star safety ratings. Honda Elevate and MG Ester have not yet been tested by Global NCAP, तो उनको तो मैं इस कंपैरिजन के लिए कंसिडर भी नहीं करने वाला। एंड आई एम सरप्राइज टू से दैट कि अगर आपके किसी व्हीकल की सेफ्टी रेटिंग मारुति सुजुकी के अल्टरनेटिव से भी कम है तो इट इज़ अ सीरियस अलार्मिंग इशू। एंड आई डोंट वांट टू साउंड सिनिकल एंड पेसिमिस्टिक हियर, तो मैं ये बिलीव नहीं करता कि क्रेटा एक बहुत ही अनसेफ कार है, क्योंकि अनसेफ कार कहलाने के लिए आपको 2 स्टार या उससे कम स्कोर करना होता है सेफ्टी रेटिंग्स में। बट अब अगर आप 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग अचीव करते हो तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि दिस कार इज़ ओनली बॉर्डर लाइन सेफ। हमने इस कार के एडवांटेजेस को इसके कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट्स के साथ कंपेयर करके, कॉन्ट्रास्ट करके काफ़ी हाईलाइट किया है, तो फिर हमें डिसएडवांटेजेस के साथ भी सेम करना पड़ेगा। और जहाँ तक सेफ्टी वाले इशू का सवाल है, ये कहना गलत नहीं होगा कि क्रेटा अपने सेगमेंट की सबसे कम सेफ कार है। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, जो इस कार की सिस्टर प्रोडक्ट है किया सेल्टोस, उसने भी ग्लोबल एनकैप में 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स ही अचीव किए हैं। सो देयर इज समथिंग सिस्टमैटिकली रॉन्ग इन द डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग ऑफ दीज कार्स। ये सेफ्टी वाला इशू परसिस्टेंट है Hyundai और किया दोनों सेगमेंट्स में, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि Hyundai को इस कार की स्ट्रक्चरल रेजिलियंस और इंटेग्रिटी पे अभी बहुत काम करना बाकी है। क्रेटा का दूसरा मेजर ड्रॉबैक ये है कि इसके किसी भी वेरिएंट में 4x4 या फिर ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम ऑफर नहीं किया गया है, जो इसके कुछ कॉम्पिटिटर्स ऑफर करते हैं। क्रेटा अपने सभी वेरिएंट्स में फ्रंट व्हील ड्राइव सेटअप तक ही सीमित है। इस वजह से इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज और रफ टेरेन पर परफॉर्मेंस थोड़ी लिमिटेड हो जाती है। उन बायर्स के लिए जो एडवेंचरस ड्राइविंग पसंद करते हैं या फिर अक्सर हिली और चैलेंजिंग एरियाज में ट्रैवल करते हैं, ये एक सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेज हो सकता है। ऑल व्हील ड्राइव की एब्सेंस क्रेटा को एक अर्बन एसयूवी बनाती है, जो सिटी कम्यूट्स के लिए तो परफेक्ट है, बट ऑफ रोडिंग एंथुजियास्ट के लिए नॉट सो मच। बाय द वे, ग्रैंड विटारा और हाई राइडर के सिलेक्टेड वेरिएंट्स में ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन ऑफर्ड है। इसके अलावा इस कार की जो भी डिसएडवांटेजेस हैं वो फीचर स्पेसिफिक हैं और उन्हें मेंशन करना निट पिकिंग करनी होगी। जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि चलो इट्स एन ईजी टू ड्राइव कार बट फन टू ड्राइव मे बी नॉट सो मच, इट डजंट ड्राइव लाइक अ Volkswagen। बट ऐसे में फिर Hyundai भी तो मुझसे कह सकता है ना कि अगर आपको फन टू ड्राइव चाहिए तो आप N लाइन सीरीज़ ले लो क्रेटा का। हमने उसमें 1.5 लीटर टर्बोचार्ज इंजन दिया हुआ है, 7 स्पीड DCT गियर बॉक्स के साथ, चलाओ, मिल जाएगा फन टू ड्राइव आपको, लो मजे। इलेक्ट्रिक टेलगेट नहीं मिलती है आपको 17.5 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी, लेकिन अगेन आई डोंट थिंक कि इलेक्ट्रिक टेलगेट की वजह से कोई कभी किसी कार को रिजेक्ट करता है। और अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, विच इज़ टू आंसर द क्वेश्चन, शुड यू बाय अ Hyundai Creta? Hyundai Creta आज की रेट में भी एक सॉलिड चॉइस है, स्पेशली अगर आप एक बैलेंस्ड एसयूवी चाहते हो जो फीचर्स, कंफर्ट, परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी का एक परफेक्ट ब्लेंड ऑफर करे। इस कार का रिफाइंड इंजन,
वेल ट्यून्ड सस्पेंशन, प्रॉपर इंसुलेशन और फीचर लोडेड इंटीरियर आपको एक प्रीमियम एक्सपीरियंस देते हैं। ओवरऑल अगर आप एक रिलायबल, स्टाइलिश और फीचर लोडेड एसयूवी को घर लाना चाहते हैं तो आपको Hyundai Creta की टेस्ट ड्राइव जरूर लेनी चाहिए। इट्स अ गुड फर्स्ट कार टू बाय एंड अ ग्रेट फैमिली कार टू हैव। और अब तो इसका फेसलिफ्ट वर्जन भी अवेलेबल है मार्केट में। आई विल गिव इट अ सॉलिड 8.5 आउट ऑफ 10। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अपनी नेक्स्ट कार चूज करने में हेल्प करेगा। अगर आप किसी और कार का ऐसा ही डिटेल्ड ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, अलविदा, जय हिंद।